वहीं दिल्ली में एक बार फिर से यमुना का जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गाजियाबाद नोएडा में हिंडन नदी अपने उफान पर बहने लगी है। लोनी और साहिबाबाद के भी अब इलाके जलमग्न होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन की कई टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से जुड़ी हुई दे रहे हैं, जहां पर बाढ़ का खतरा एक बार फिर से मंडराने लगा है, क्योंकि कई नदियां यमुना या हिंडन इस वक्त उफान पे है। तो लोनी और साहिबाबाद के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और लगातार यहाँ पे दिल्ली वासियों को एक बार फिर से बाढ़ और जलमग्न होने का खतरा सताने लगा है, क्योंकि दिल्ली में एक बार फिर से यमुना के जलस्तर में इजाफा होने लगा है। गाजियाबाद नोएडा में हिंडन अपने उफान पर है और जिस तरह से पिछले दिनों हमने जो दिल्ली की तस्वीरें देखी थी वो किसी से छुपी नहीं थी, और उसके बाद जो त्राहिमाम वाली स्थिति उत्पन्न हुई, उसके बाद लगातार अब एक बार फिर से दिल्ली वाले डर के साए में जीने के लिए मजबूर हैं। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही इस पर अधिक जानकारी के साथ अपूर्वा हमारे साथ जुड़ी हुई है। अपूर्वा, क्या अपडेट है इस वक्त, कितना जलस्तर बढ़ चुका है, इसको लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ हिंडन नदी से सटे हुए गांव उन्नति गांव की, और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा गांव इस वक्त जलमग्न हो चुका है। कई घर ऐसे हैं जो इस वक्त गिर चुके हैं। देखिए हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी होती है, और ऐसे में हिमाचल और उत्तराखंड में जो कुछ हिस्से हैं जहां पर इस वक्त भारी बारिश भी है, उस वजह से हिंडन नदी भी उफान पर है। हमने यमुना का जलस्तर देखा था जो इस वक्त घटने का नाम नहीं ले रहा है, और ऐसे में अब हिंडन नदी भी अपने उफान पर है। ये सटा हुआ गांव है हिंडन नदी से, जहां पर स्थिति इस वक्त सबसे ज्यादा भयावह बताई जा रही है। गांव का नाम तो उन्नति गांव है, लेकिन यहाँ किसी तरह की कोई उन्नति भी नहीं है। लोग यहाँ पर हमारे साथ काफी सारे मौजूद हैं जिनका घर वहाँ पर मौजूद था। ठीक है अपूर्वा, और चर्चा का दौर लगातार जारी, और इसी बीच हम अपने दर्शकों को बाढ़ और बारिश से जुड़े हुए हर एक अपडेट देंगे, और क्या कुछ खास इस चीज में किया गया और किस तरह से व्यापक इंतजाम जिला प्रशासन की तरफ से किए गए, उससे रिलेटेड ये रिपोर्ट देखिए। सभी लोग अपने मकानों खाली कर दें, पानी लगातार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आधे हिंदुस्तान पर जल प्रहार। यमुना में बड़ा पानी, फिर डूबेगी दिल्ली। हिडन की गर्जना, नोएडा गाजियाबाद में बचकर रहना। आर्थिक राजधानी मुंबई के साथ देश की राजधानी दिल्ली में भी यमुना का जलस्तर फिर खतरे के निशान से ऊपर हो गया है। हथनी कुंड बैराज से 2 लाख क्यूसिक पानी छोड़े जाने के बाद यमुना का जलस्तर एक बार फिर खतरे के निशान से ऊपर निकलकर 206.31 मीटर पर पहुंच गया है। यमुना में जलस्तर को बढ़ता देख प्रशासन सतर्क हो गया है। घाटों के किनारे रहने वाले लोगों से घाट खाली करा दिए गए हैं। नावों से यमुना घाटों पर पैनी नजर रखी जा रही है। किसी भी प्रकार की अनहोनी को रोकने के लिए प्रशासन ने 24 नाव और 50 के करीब गोताखोर भी तैनात कर दिए हैं, ताकि आपात स्थिति में लोगों को निकाला जा सके। वहीं दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोनी और साहिबाबाद इलाके में हिडन नदी के किनारे बसे गांवों में भी ऐसा ही नजारा दिखाई दिया। हिडन नदी में एकाएक बाढ़ आने के बाद इलाके में हुए जलभराव के बाद लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। हिडन नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने के बाद कई गांव जलमग्न हो गए। साहिबाबाद इलाके के करेड़ा गांव की स्थिति सबसे ज्यादा खराब नजर आ रही है, क्योंकि इस इलाके में नदी के किनारे यानी डूबे क्षेत्र में सबसे ज्यादा मकान बने हैं। वहीं बाढ़ आने के बाद बिजली और पानी का संकट भी आसपास लोगों के लिए गहरा गया है। बिजली विभाग के अधिकारियों की माने तो बाढ़ का पानी बिजली घर में घुसने से पावर कट की समस्या हो गई। कई घंटे बिजली कट होने की वजह से साहिबाबाद, लाजपत नगर, शालीमार गार्डन, रामनगर, राजेंद्र नगर समेत कई इलाकों में लोगों को दिन रात भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यमुना ने 14 जुलाई को अपना 123 साल का रिकॉर्ड तोड़ा था, जिसके चलते राजधानी दिल्ली का हाल बेहाल हो गया था। अब यमुना का पानी रिहायशी इलाकों में न घुसे, इसके लिए बरसाती नालों को फिलहाल यमुना की तरफ से बंद कर दिया गया था। साथ ही ऐसे रास्ते जिनसे पानी कश्मीरी गेट और सिविल लाइन इलाके में घुसा था,
वहाँ पर भी 2 से 3 फीट की ऊंचाई पर मिट्टी के बोरे लगाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो इस पे अधिक जानकारी के साथ अपूर्वा लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अपूर्वा, आप बढ़े हुए जलस्तर की बात कर रही थी, आपने लोगों से क्या बातचीत करने की कोशिश की कि किस तरीके से परेशानियों का सामना इस वक्त वहां के स्थानीय लोगों को करना पड़ा और क्या व्यवस्था है प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल, देखिए लोगों से हम बात भी करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए लोग मौजूद हैं जो इस वक्त जिनका घर इस वक्त पूरी तरह पानी में डूब चुका है, वो सुरक्षित स्थानों पर जो थोड़ा ऊंचाई वाला जो जगह है यहाँ पर आकर ये शरण लिए हुए हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आपका घर यहाँ पर पूरी तरह से, मैं देख रही हूँ तस्वीरें, पूरी तरह से डूब चुका है। कितनी परेशानी इस वक्त आप लोगों को उठानी पड़ रही है? परेशानी तो बहुत उठानी पड़ रही है जी हमको, और कोई हमारे लिए हेल्प नहीं है, ना गवर्नमेंट की तरफ से, ना कुछ, बस ना हमें बताया गया कि यहाँ से खाली करें, क्षेत्र को बाढ़ आ सकती है, बहुत सारी समस्या। पहले आपको इसके बारे में कोई नोटिस नहीं दिया क्या? कोई नोटिस नहीं। क्या पहले भी ऐसी स्थिति यहाँ पर देखने को मिली है? पहले कभी ऐसी स्थिति नहीं बनी है, और अभी अचानक से एकदम से पानी बढ़ने के कारण आपकी सामने ही है सब कुछ, और जीवन एकदम अस्त व्यस्त हो गया है। छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई अपनी छत पे बैठ के गुजारा कर रहा है। बहुत से लोग यहाँ से खाली करके जा चुके हैं। बहुत से लोगों ने थोड़ा ऊपर, एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू के लिए यहाँ पर आई थी? कोई यहाँ पे टीम नहीं आई, पुलिस वाले आए थे यहाँ पे। बस पुलिस वालों ने बोला कि वहाँ से खाली करके आप ऊपर की तरफ थोड़ा शरण ले लो, लेकिन किसी की तरफ से कोई मदद अभी तक नहीं दी गई है। मीडिया वाले कल भी आए थे, परसों भी आए थे, और आप लोग भी आए हो। आप लोग खुद भी देख रहे होंगे क्या सिचुएशन है, क्या नहीं है, लेकिन किसी की तरफ से, कोई सरकार की तरफ से कोई है। बिल्कुल, देखिए लोगों का गुस्सा भी है, लोगों का आक्रोश भी है, क्योंकि वाकई यहाँ पर जो इनका ठीक है जनजीवन है अपूर्वा, आप पूरी नजर तरह से बनाए अस्त रखिएगा, व्यस्त हो अपडेट चुका आपसे है। लगातार पानी जिस लेते तरह रहेंगे। इनके घरों में बहरहाल घुस चुका है। शुक्रिया अब तक की जानकारी साझा करने के लिए।